हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ आई क्लियर्ड यूजीसी नेट एग्ज़ाम। राइट, सो रिसेंटली आई क्लियर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ये एग्ज़ाम क्या है, इसको मैंने कैसे क्लियर किया और जो जून वाले साइकिल में जितने ही बच्चे दे रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाए, इस वीडियो में मैं सब बताऊंगी। सिलेबस बताऊंगी, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, इजी टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक्स सब बताऊंगी, मेरी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ भी बताऊंगी। सो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले जो आप जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए इसकी क्राइटेरिया ही यही है कि आपको मास्टर्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। राइट, सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जर्नल पेपर 1, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर आईसीटी होता है, रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन रीजनिंग, डीआई होता है, इंटरप्रिटेशन एंड हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो ये सारा इसका सिलेबस होता है। राइट, जो भी जर्नल पेपर है, पेपर नंबर 1। पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरा था, माई पेपर वाज साइकोलॉजी। आपका कोई भी पेपर हो सकता है। आपने मास्टर अगर हिस्ट्री से किया है, आपका हिस्ट्री हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मास कम्युनिकेशन हो सकता है, जर्नलिज्म एंड ऑल। ठीक है, सो हाउ आई क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम। सबसे पहली बात, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सारे बच्चे यही बोलते हैं। जब मैंने क्लियर किया तब भी मुझे काफ़ी कॉल मैसेजेस आए थे कि दीदी आपका अ, कैसे क्लियर हुआ, हमें बताइए। और काफ़ी सारे मैसेजेस थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरा खुद का चैनल है, मैं पढ़ाती थी मास्टर्स बैचलर्स में यूट्यूब पे, तो मैं सबको ये चीज़ की जानकारी दूँ। राइट, सो पहली बात, बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। सब इसको कैसे करना है, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमारा सेकंड पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा साइकोलॉजी है तो मैं साइकोलॉजी अच्छे से कर लेती हूँ, उसी बेसिस पे मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पेपर 1 से कोई नहीं बच सकता। आपको मैथ से डर लगता है, आपको हिस्ट्री रिवाइज नहीं होती है, आपको कंप्यूटर नहीं आता है, सीखो, सीखना पड़ेगा। उसके पेपर 1 के सिवा आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जाके देख लो, किसी भी टीचर को सुन लो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, सब यही बोलेंगे पेपर 1 बिना पढ़े क्लियर नहीं हो सकता। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है एंड ये 200 मार्क्स का होता है। सो कुल मिला के आपका टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 300 में से निकला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। सो अब अगर 100 मार्क्स का एक पेपर है और वो कंबाइन होता है लास्ट में जो आपका रिजल्ट निकला है, तो वो कैसे नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, तो बचो नहीं। जैसे मुझे लॉजिकल रीजनिंग में बहुत दिक्कत आती थी पहले, बट वो हो गया। कंप्यूटर में मैं नील बट्टा सन्नाटा थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा, हुआ। जीके पढ़ा, मैथ्स पढ़ा। कई बच्चे मैथ्स से, अच्छा साइकोलॉजी वाले के लिए मैं एक बात बताऊं, कई बच्चे मैथ्स से बचने के लिए साइकोलॉजी में आते हैं, फिर पता चलता है कि साइकोलॉजी तो भरी हुई है, मैथ से कहाँ बच के जाओगे। ठीक है, खैर ये अलग बात है, मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट पे एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी। राइट, सो मैं एक डिटेल वीडियो वैसे भी बनाने वाली हूँ कि एक एक सब्जेक्ट का जो अंदर अंदर टॉपिक है वो कैसे क्लियर करें, और उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जो बच्चे अभी जून वाला दे रहे हैं उनके लिए पहला स्टेप ये है, डिसअपियर हो जाओ अगर अभी तक डिसअपियर नहीं हुए हो तो। 6 महीने की बात है, 6 महीने करके देखो। मैं तो 3 साल से डिसअपियर हूँ। ठीक है, मैंने मेरे मास्टर्स में ही मेरा सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा परसेंटाइल चाहिए था मास्टर्स में, एंड मुझे मिला भी। 100 परसेंटाइल आया मेरा मास्टर्स में, और उसके बाद मुझे नेट क्लियर करना था। तो उसके बाद मैं 6 महीने और रही डिसअपियर्ड। तो सबसे पहले डिसअपियर्ड हो, क्योंकि ड्रामा के बीच में, केओस के बीच में आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो सकती है। आपको छोड़ना पड़ेगा शादी पार्टी, फ्रेंड्स गैदरिंग, टॉक्सिक पीपल, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी निकलेगा। दूसरा, ठान लो यूजीसी नेट निकालना है। क्यों निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना है, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, फिर सिलेबस के ऊपर आओ। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। ये मत सोचो कि सिर्फ
डिफ़िकल्ट टॉपिक इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ ईज़ी टॉपिक कर लेते हैं या स्कोरिंग टॉपिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक-एक टॉपिक आपके पहले अटेम्प्ट में आप सारे टॉपिक पढ़ो, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। दूसरा, रिवाइज़, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले ही 10 घंटे दिन में पढ़ते हो, लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो 10 घंटे का कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं रखता है, ठीक है? सो पहला है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, दूसरा है आप रिवाइज़ करो एंड नेक्स्ट इज़ पीवाईक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। जितना मॉक टेस्ट दोगे, मुझे पता है स्टार्टिंग में मेरे भी मार्क्स नहीं आते थे, आपके भी नहीं आएँगे, ठीक है? तो घबराना नहीं है, धीरे-धीरे ही चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और अपना जो सिलेबस है वो, अगर देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून में होता है, फिर दिसंबर में होता है, फिर जून में होता है, दिसंबर में होता है, राइट? तो आपके पास बीच में 6 महीने का प्रिपरेशन पीरियड होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 4 या 5 महीने में ही अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ताकि कम से कम आपको रिवाइज़ करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, पीवाईक्यूज़ करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 1 महीना बचे, सिर्फ रिवीजन में और प्रैक्टिस में, ठीक है? एंड उसके बाद आप यूट्यूब चैनल देखिए, यूट्यूब चैनल उसके बाद मतलब बहुत सारे टीचर्स मैराथन्स देते हैं, वो बहुत अच्छा है। 4 घंटे के मैराथन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होते हैं, उससे कवर हो जाए। फिर बात आती है नोट्स बनाने की, खुद के नोट्स खुद बनाओ, ठीक है? पढ़ना कहाँ से है, मैं डिटेल में वीडियो बताऊँगी। ये बेसिक्स कुछ बुक्स है, आई डोंट नो आपको नज़र आ रही हैं, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है? ये सारी साइकोलॉजी की बुक्स है, एबनॉर्मल की है, पॉजिटिव है, सिसरैली है, सोशल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेट के सिलेबस में आता है। उसके बाद खुद के नोट्स खुद बनाओ, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे, चैट जीपीटी से पढ़ लेंगे। खुद का दिखा देती हूँ, ये पेपर 2, पेपर 1, सबके अलग अलग मैंने नोट्स बना रखे हैं। बहुत सारी, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारी कॉपीज़ ये दिखा रही हैं, बट इसी से होता है, ट्रस्ट मी। खुद के नोट से पढ़ के खुद को ज़्यादा समझ में आता है। खुद के डायग्राम्स, फिगर ड्रॉ करके रंग बिरंगे पेन से, ठीक है, आपको जैसे समझ में आ रहा है करो, लेकिन खुद के नोट्स खुद से बनाओ। सो ओके, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि करने से हो जाता है।